आज का पहला प्रश्न है, फराजी कौन थे? पहला ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दूसरा ऑप्शन है दादू के अनुयायी, तीसरा ऑप्शन है आर्य समाज के अनुयायी और चौथा है मुस्लिम लीग के अनुयायी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पहला ऑप्शन है पश्चिमी भारत, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है पूर्वी भारत और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है पूना, तीसरा है कालीकट और चौथा ऑप्शन है बड़ौदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? पहला ऑप्शन है 1835, 1867, 1878 और 1908, दूसरा ऑप्शन है 1854, 1864, 1872 और 1910, तीसरा ऑप्शन है 1854, 1872, 1908 और 1910 और चौथा ऑप्शन है 1867, 1908, 1910 और 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1835, 1867, 1878 और 1908। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में मतभेद शुरू हुए। पहला ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा है एओ हुइम, तीसरा है जी के गोखले और चौथा ऑप्शन है बीजी तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका सही पहला ऑप्शन है बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन है राजगुरु, तीसरा है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है आजाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पहला ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है मौलाना हसरत मुहानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हसरत मुहानी। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। पहला ऑप्शन है 1915, 1914, दूसरा ऑप्शन है 1925, 1925, तीसरा ऑप्शन है 1928, 1925 और चौथा ऑप्शन है 1925, 1929। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925, 1925। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के नेता था या थे? पहला ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, दूसरा है स्वामी सहजानंद, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है एक तथा दो, दूसरा ऑप्शन है दो तथा तीन, तीसरा ऑप्शन है एक तथा तीन और चौथा ऑप्शन है केवल दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक तथा दो। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? पहला ऑप्शन है छपरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छपरा। अगला प्रश्न है, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पहला ऑप्शन है पीर मोहम्मद, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सहजानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है एस एन सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
पीर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन है शुष्क पत्तियां, दूसरा है शुष्क तने, तीसरा है शुष्क बीज और चौथा ऑप्शन है शुष्क पुष्प कली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पुष्प कली। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयरन और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? पहला ऑप्शन है आर्थर कॉर्नवर्ग, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर और चौथा ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कॉर्नवर्ग। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है कोपरनिकस और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? पहला ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, दूसरा है 3 से 4 लीटर, चौथा है 8 से 10 लीटर, तीसरा है 8 से 10 लीटर और चौथा ऑप्शन है 10 से 12 लीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, दूसरा ऑप्शन है वसा के रूप में, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में और चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोजन के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है टेमिन, तीसरा है लेम्बल और चौथा ऑप्शन है ल्यूवेनहुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहुक। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? पहला ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान और चौथा ऑप्शन है कीटों को मारने का विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम नौ हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा है इंग्लैंड में, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका में और चौथा ऑप्शन है फ्रांस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, पादप कली है? पहला ऑप्शन है एक भ्रूणीय टहनी, दूसरा ऑप्शन है एक भ्रूणीय पत्ती, तीसरा ऑप्शन है एक भ्रूणपोष और चौथा ऑप्शन है एक बीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक भ्रूणीय टहनी। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है प्रोपेन और चौथा ऑप्शन है रेडॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 30, तीसरा है 35 और चौथा ऑप्शन है 40। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? पहला ऑप्शन है दीपावली, दूसरा है विशु, तीसरा है विनायक चतुर्थी और चौथा ऑप्शन है छठ पूजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 19 नवंबर को और चौथा ऑप्शन है 3 दिसंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है महिला अधिकारों के संरक्षण से, दूसरा ऑप्शन है मानव अधिकारों के संरक्षण से, तीसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता के उन्मूलन से और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है जमनालाल बजाज पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है टैगोर पुरस्कार और चौथा है मूर्ति देवी पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार।
अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है गोल्फ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आर डी बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है के एन दीक्षित, तीसरा ऑप्शन है एम एस वत्स और चौथा ऑप्शन है बी ए स्मिथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी ए स्मिथ। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र, तीसरा है कनिष्क और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा है हुएनसांग, तीसरा है इतिसिंह और चौथा ऑप्शन है तारानाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुएनसांग। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? पहला ऑप्शन है मस्जिद, दूसरा है मंदिर, तीसरा ऑप्शन है संत की झोपड़ी और चौथा ऑप्शन है मीनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? पहला ऑप्शन है अमर सिंह, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है हकीम खान और चौथा ऑप्शन है शक्ति सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। अगला प्रश्न है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा है 1765, तीसरा है 1773 और चौथा ऑप्शन है 1793। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1773। अगला प्रश्न है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है कैनिंग और चौथा ऑप्शन है मिन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। अगला प्रश्न है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है विभाजन विरोधी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभाजन विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है धर्मपाल और चौथा ऑप्शन है पुष्यगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है छपरा, तीसरा है बेतिया और चौथा ऑप्शन है पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। अगला प्रश्न है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पहला ऑप्शन है नानक, दूसरा है तेग बहादुर, तीसरा है हरगोविंद और चौथा ऑप्शन है गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दूसरा है एस एन बैनर्जी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है हकीम अजमल खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है लोकमान, दूसरा है लोकनायक, तीसरा है लोकहितवादी और चौथा ऑप्शन है लोक नेता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। अगला प्रश्न है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है भारत, तीसरा है यूएसए और चौथा है इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। अगला प्रश्न है पेनाइन जो यूरोप में है, अग्लेसियन जो अमेरिका का है और अरावली जो भारत का है, किसके उदाहरण है? पहला ऑप्शन है युवा पर्वत श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है पुरानी पर्वत श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत श्रृंखला और चौथा ऑप्शन है होल्ड पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पुरानी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। दूसरा ऑप्शन है महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तीसरा ऑप्शन है लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। और चौथा ऑप्शन है दोनों, ए और बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? पहला ऑप्शन है बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है अंकलेश्वर, गुजरात। तीसरा ऑप्शन है नौगांव, गुजरात। और चौथा ऑप्शन है डिगबोई, असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई, असम। अगला प्रश्न है, भारत में वरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है महानदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लेह और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ में, दूसरा है भरतपुर में, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव में और चौथा ऑप्शन है गांधीनगर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहु उद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा है कोसी, तीसरा है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा है सोना, तीसरा है रेशम और चौथा ऑप्शन है कोयला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है कटिहार और चौथा ऑप्शन है पूर्णिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? पहला ऑप्शन है कांवर झील, दूसरा है सुखना झील, तीसरा ऑप्शन है सांबर झील और चौथा ऑप्शन है कामा झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांवर झील। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता और चौथा ऑप्शन है अशोक मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है वित्त आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ब्याज भुगतान एक आइटम है? पहला ऑप्शन है राजस्व व्यय का, दूसरा ऑप्शन है पूंजीगत व्यय का, तीसरा ऑप्शन है योजना व्यय का और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय का। अगला प्रश्न है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है चाय, तीसरा है कपड़ा और चौथा ऑप्शन है रबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? पहला ऑप्शन है गर्म मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण मुद्रा, तीसरा है सुलभ मुद्रा और चौथा ऑप्शन है दुर्लभ मुद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म मुद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है तिलहन, दूसरा है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है दाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलहन। अगला प्रश्न है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? पहला ऑप्शन है बीमार उद्योगों से, दूसरा ऑप्शन है कर सुधारों से, तीसरा ऑप्शन है बीमा क्षेत्र से, चौथा ऑप्शन है बैंकिंग
क्षेत्र से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 1994-95, दूसरा ऑप्शन है 1996-97, तीसरा ऑप्शन है 1998-99 और चौथा ऑप्शन है 1991-92। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1994-95। अगला प्रश्न है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है रुपए नोटों का सोने में परिवर्तित होने में सक्षम होना, दूसरा ऑप्शन है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में स्वतंत्रता पूर्वक परिवर्तन की अनुमति देना, तीसरा ऑप्शन है बाजार की ताकतों द्वारा रुपए का मूल्य तय किए जाने की अनुमति देना और चौथा ऑप्शन है भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाजार का विकास करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में स्वतंत्रता पूर्वक परिवर्तन की अनुमति देना। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है? पहला ऑप्शन है सीआरआर और एसएलआर को कम करना, दूसरा ऑप्शन है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, तीसरा ऑप्शन है ब्याज दर का अविनियमन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण आवास, दूसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, तीसरा ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण टेलीफोनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर जोहान मॉडल और चौथा ऑप्शन है जेइस वाटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जोहान मॉडल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है त्वचा, तीसरा है दिमाग और चौथा ऑप्शन है किडनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। अगला प्रश्न है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है काइटिन, दूसरा है सबरीन, तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन और चौथा ऑप्शन है लिग्रीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है एम्पियर ने, दूसरा ऑप्शन है फैराडे ने, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग ने और चौथा ऑप्शन है मैक्सवेल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है थर्मल ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है बायोगैस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला प्रश्न है, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिध्वनि, दूसरा है लेजर, तीसरा ऑप्शन है सोनार और चौथा ऑप्शन है अनुरणन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनार। अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है समांतर क्रम में, दूसरा है श्रेणी क्रम में, तीसरा ऑप्शन है दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब में, दूसरा ऑप्शन है विद्युत सिग्नल में, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। अगला प्रश्न है, कैब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और चौथा ऑप्शन है NADH। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NADH। अगला प्रश्न है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन है मृदा उर्वरकता, दूसरा ऑप्शन है मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृदा उर्वरता। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है यह सुषमा शोषी अभिक्रिया है,
यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है 175, दूसरा है 169, तीसरा ऑप्शन है 170 और चौथा ऑप्शन है 172। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 169। अगला प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, दूसरा है विद्युत, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है कोयला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत। अगला प्रश्न है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। पहला ऑप्शन है 0.16, दूसरा ऑप्शन है 0.18, तीसरा ऑप्शन है 0.243 और चौथा ऑप्शन है 0.1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.243। अगला प्रश्न है किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है जेफरसन, दूसरा ऑप्शन है लाफायते, तीसरा ऑप्शन है थॉमस पाइन और चौथा ऑप्शन है वाशिंगटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाफायते। अगला प्रश्न है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है निर्वाचन आयोग और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है गौड़ और चौथा ऑप्शन है भील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भील। अगला प्रश्न है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। पहला ऑप्शन है फ्लाइंग शटल, दूसरा ऑप्शन है वाष्प इंजन, तीसरा है सेफ्टी लैंप और चौथा ऑप्शन है पावर लूम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाष्प इंजन। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। पहला ऑप्शन है टी.एन. शेषन, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा है सुकुमार सेन और चौथा ऑप्शन है सुनील अरोड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है इटली और चौथा ऑप्शन है सोवियत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। अगला प्रश्न है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है चूना पत्थर और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है मटर, तीसरा है चना और चौथा ऑप्शन है गेहूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा है भैंस, तीसरा है ऊंट और चौथा ऑप्शन है गाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊंट। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अक्षांश, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है विषुवत रेखा और चौथा ऑप्शन है देशांतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। अगला प्रश्न है इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है बेल्जियम और चौथा ऑप्शन है यूगोस्लाविया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग कहां से शुरू होता है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला प्रश्न है एल नीनो की उत्पत्ति किस देश
के तट पर होती है? पहला ऑप्शन है इम्बेडोर, दूसरा ऑप्शन है चिली, तीसरा है पेरू और चौथा ऑप्शन है अर्जेंटीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरू। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? पहला ऑप्शन है मार्सिले, दूसरा ऑप्शन है वियना, तीसरा है प्रसिया और चौथा ऑप्शन है कस्तुनतुनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसिया।